ऐसा देश जहां पर कभी न ढंग का घर था न ही खाने पीने के लिए खाना। समुद्र के किनारे रेत में बसा ये खाड़ी देश कभी गरीबी और परेशानी से दबा हुआ था। यहाँ के लोगों के पास न काम था न ही पैसा। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले जहाँ पर दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आते थे। सब कुछ वीरान सा लग रहा था। इस देश ने मजबूत सोच और मेहनत से इस देश के जर्रे जर्रे को बदल कर रख दिया। तो वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल जहां खंडहर जमीन थी वहां पर आलीशान बिल्डिंग, मॉल और बड़े बड़े पार्क बन गए। आज के इस वीडियो में हम आपको इस देश के संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस देश की हम बात करने जा रहे हैं वो ओमान है, जो अरेबियन देशों में आता है। समुद्र के किनारे बसा ये देश उन खाड़ी देशों में आता है जिसने अपने देश की तरक्की के लिए कई कठोर कदम उठाए और फिर अपने देश को दुनिया के अमीर देशों में शामिल किया। अगर ओमान देश की बात करें तो इसका पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है और अगर इस देश की जनसंख्या को देखा जाए तो ये 50 लाख के करीब है। इस देश की जनसंख्या डेंसिटी इतनी कम है कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर इसकी डेंसिटी की बात की जाए तो 16 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसका मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 16 लोग रहते हैं। बता दे इस जनसंख्या का 88% शहरों में निवास करती हैं, वही 12% लोग ही गाँवों में रहते हैं और यहाँ के लोग की औसत उम्र करीब 30 साल है। ओमान के अगर सबसे बड़े नगर की बात की जाए तो ओमान की कैपिटल मस्कट है और ये नगर दुनिया के बड़े नगरों में शुमार है। इस देश में कई पारंपरिक और आधुनिक दृश्य देखने को मिलते हैं। सुंदर इमारतों से घिरा ये देश काफी भव्य और आधुनिक है। अगर ओमान के इतिहास की बात की जाए तो ये देश 1970 के पहले काफी गरीब और लाचार था। जो हालत आज के अफ्रीकी देशों की है वही हालत ओमान के उस समय थे। ओमान के लोगों के पास न खाना था न ही कपड़ा और रहने के लिए घर भी नहीं था। लेकिन हर चीज में बदलाव होता है, ये तो आप जानते ही हैं और यही बदलाव ओमान में भी देखने को मिला। अगर आप इसे चमत्कार कहते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि ये बदलाव यहाँ के लोगों की मेहनत से हुआ। लेकिन इस देश ने 40 सालों में इतनी तरक्की की कि पूरे देश को बदल कर रख दिया। ओमान देश की तरक्की का इंतजार तब खत्म हुआ जब इस देश में काबूस बिन की सत्ता का उदय हुआ और ये सत्ता काबूस बिन सुल्तान के हाथों में 23 जुलाई 1970 को आई। काबूस बिन सुल्तान ने ओमान देश की तरक्की के तार गढ़े ही थे कि इसी साल यानी जनवरी में इतनी डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने ओमान की तरक्की के लिए जो नींव रखी उसके दम पर ही आज ओमान खड़ा है और आज भी काबूस बिन सुल्तान को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। अगर इस देश के मैप की बात करें तो ओमान के साउथ में अरब सागर पड़ता है, जहाँ पर मछली उद्योग काफी बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ के मछुआरे बड़ी मात्रा में फिश इंडस्ट्री चलाते हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। यही नहीं, ये उद्योग लोकल में काफी चलता है। अरब सागर के फिशेस का दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस देश की एक ऐसी बात जिसको सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि जब इस देश के किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल पूरी हो जाती है तो वहाँ की सरकार उसको सरकारी जमीन घर बनाने के लिए देती है। यही नहीं, अगर उस व्यक्ति की आमदनी $1000 से कम है तो सरकार खुद उसे घर बनाकर देती है। ये सुनकर आप खुश हो गए होंगे कि ओमान देश कितना अच्छा है। इस देश के लोग भी अपने शासक को यानी सरकार को पसंद करते हैं। इस देश के लोग खान पान में भी पीछे नहीं रहते। कहा जाता है जहां हमारे देश भारत में सुबह के समय लोग चाय पीना पसंद करते हैं, वहीं इस देश के लोग सुबह सुबह लेमन टी पीना पसंद करते हैं। खाड़ी देशों में ज्यादातर गर्मी होती है, इसलिए ओमान में भी ज्यादा गर्मी होती है। दिन के समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कई ऐसे काम होते हैं जो दिन में नहीं किए जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम। लेकिन इस देश में रात में गर्मी बिल्कुल नहीं होती है। यही कारण है कि ऑफिस को छोड़कर ज्यादातर काम दिन में नहीं होते हैं। अगर इस देश के धर्म की बात की जाए तो ये एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर महिलाओं को काफी आजादी दी जाती है, जबकि आप जानते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं मिले हैं। आज के समय इन महिलाओं को सेना में भी भर्ती किया जाता है। इसके कई दूसरे सेक्टर में ये महिलाएं काम करती हैं। ये महिलाएं अपने देश की जिम्मेदारी में भी हिस्सा लेती हैं और अपने वोट के अधिकार को भी पूरा करती हैं। इस देश में दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। इसका कारण है कि इस देश की पॉलिसी और रहन सहन। इसके अलावा इस देश में आपको गंदगी कहीं नहीं दिखेगी।
इस देश की जितनी जनसंख्या नहीं है उससे कहीं ज्यादा इस देश में टूरिस्ट आते हैं। सबसे खास बात आपको बता दें कि इस देश में 20% जनसंख्या भारतीय है और ये भारतीय जनसंख्या ओमान की तरक्की में योगदान देती है। इसके अलावा इस देश में हिंदू धर्म से जुड़े कई मंदिर हैं, जिसमें कैपिटल मस्कट में ही लगभग 100 साल पुराना मंदिर है। इस देश में 75% मुस्लिम है, बाकी दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। इस देश की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती है। इसके अलावा इस देश के लोग शांत स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से इस देश में माहौल ठंडा रहता है। सभी लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। अगर ओमान के कानूनों की बात की जाए तो यहाँ पर कानून न ज्यादा कठोर है न ही सरल। लोग इन कानूनों का पालन पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, इसलिए ये देश काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। एक बार जो कानून बन गया वो पत्थर की लकीर हो जाता है। यहाँ के लोग काफी मेहनती होते हैं, इसीलिए ये बाकी दूसरे खाड़ी देशों से अलग है। जहाँ दूसरे खाड़ी देशों के लोग आराम पसंद करते हैं और लग्जरी जिंदगी जीते हैं, वहीं इस देश के लोग अपने देश की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज के समय खाड़ी के सारे देश लगभग अमीर हैं और इन अमीर देशों में ओमान भी आता है। बता दें कि ओमान को पक्षियों का देश भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ठंड के मौसम में यूरोप और एशिया के पक्षी इस देश में बसेरा करने आते हैं। ये पक्षी कई तरह की प्रजाति के होते हैं। अगर आप भी इन बर्ड्स को देखना चाहते हैं तो इस देश की यात्रा पर आ सकते हैं, जहां इसके पड़ोसी देश जैसे सऊदी अरब, यूनाइटेड अमीरात और यमन है, जो अपने देश की तरक्की के लिए ऑयल और गैस पर डिपेंड है। वहीं ओमान इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ओमान के पास ऑयल और गैस का इतना बड़ा भंडार नहीं है, लेकिन ये देश एग्रीकल्चर, फिश, खजूर और दूसरे तरह के प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में देश से बाहर बेचता है और लाखों डॉलर की कमाई करता है। एक से बढ़कर एक आलीशान इमारतें रखने वाला ये देश बिल्कुल अनोखा है। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर लोग घूमने तो जाते ही हैं, इसके अलावा खरीदारी भी करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा जो ज्यादा है। यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन चीजें मिलती हैं, जो काफी महंगी और ब्रांडेड होती हैं। इसके अलावा ये ऐसा देश है जहाँ पर अपराध लगभग न के बराबर है। इसका मतलब जहाँ दुनिया के दूसरे देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, वहीं इस देश में अमन और चैन है। ये दुनिया के उन देशों में आता है जहाँ पर सबसे कम आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। आज के समय यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कारखाने हैं, जिसकी बागडोर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के पास है। एजुकेशन के मामले में भी ये देश पीछे नहीं था। यहाँ पर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ पर दूसरे देशों के लोग भी पढ़ने आते हैं। इस देश की कई यूनिवर्सिटी का दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है। आज के समय एजुकेशन का रोल इस देश की तरक्की में काफी ज्यादा है, क्योंकि कई सेक्टर नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। ओमान का अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता तो सामान्य है ही, इसके अलावा इस देश का दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध है, जिसमें भारत का इस देश से काफी गहरा रिश्ता है। जहाँ कुछ साल पहले यहाँ का एजुकेशन रेट 80% था, वहीं अब ये 95% के आसपास हो गया है। इस देश में एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। कहा जाता है इस दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान की उत्पत्ति हुई वो इसी देश में हुई, ऐसा कई रिसर्च के बाद पता चला। इस देश में मौजूद साक्ष्यों पर अध्ययन किया तो इस बात के प्रमाण मिले। दोस्तों, ओमान देश की कौन सी बातें अच्छी लगी और क्या आप ओमान जाना चाहते हैं? अगर आप इस देश के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर लें।